आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आज़ाद की एक बड़ी रैली हुई है जिसमें हज़ारों की तादाद में भीड़ पहुंची है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा थी। जहां पर उस रैली का मोटो था कि संविधान बचाओ देश बचाओ। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस भी है। देश भर में बहुजन समाज संविधान दिवस मना रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जो आज रैली की है मुजफ्फरनगर में, उस रैली में उमड़ी भीड़ बता रही है कि यूपी में क्या होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ वो ज़रूरी खबरें जो मीडिया आपसे छिपा लेती है, जो मीडिया आपको नहीं बताती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हर वो खबर आपको बताई जाए जिससे समाज मजबूत हो, देश मजबूत हो, भाईचारा मजबूत हो। और ये मीडिया जो नफरती मीडिया है, इसके मीडिया के नफरती एजेंडे को काउंटर किया जाए। देखिए, ऐसी ही एक खबर है, पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में अशोक और विकास को एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई है। विशाखापट्टनम एनआईए कोर्ट विशेष कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। झुंझुनू के अशोक कुमार और अलवर के विकास कुमार दोषी करार। यूएपीए सेक्शन 18 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 3 में 5 साल 11 महीने की कैद, 5,000 जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल अतिरिक्त कैद। पाकिस्तान लिंक्ड जासूसी केस में 15 में से 8 आरोपियों को सजा हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो देश की खुफिया जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान को दे रहे थे। इनका नाम अशोक और विकास है, इसलिए मीडिया इस पर हो हल्ला नहीं मचाता क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि देश का गद्दार चाहे कोई भी रहे, चाहे वो अब्दुल रहे या विकास रहे, हमारी कोशिश होती है कि आपको बताया जाए। क्योंकि नाम के भेष में अभी आपने सुना था कि हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल ने दावा किया था कि आईएसआई मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू नाम वालों को रिक्रूट करता है भारत में अपने ऑपरेशन के लिए। ये हमारे एनएसए अजीत डोवाल का बयान है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसी का नतीजा है कि ये अशोक और विकास जो है पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी दे रहे थे। इनको ये पकड़े नहीं गए हैं, ना आरोप है, ये दोषी पाए गए हैं और इनको सजा हुई है। बाकायदा एनआईए कोर्ट ने इनको सजा दे दी है। तो इसका मतलब भी समझिए, इसीलिए किसी एक के जुर्म करने से या अपराध करने से उसके समुदाय को नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, जो अपराधी है, आतंकवादी है, वो किसी भी जात, धर्म, देश, समुदाय कहीं पर भी पनप सकता है, वो उनकी मानसिकता होती है। लेकिन जब आप जोड़ते हैं, और ये देखिए एक और खबर, ये डॉक्टर फारूक है, दिल्ली ब्लास्ट केस में इनको 4 दिन तक कस्टडी में रखकर पूछताछ किया गया। जब कोई अपराध नहीं निकला तो बेगुनाह कहकर छोड़ दिया गया। डॉक्टर फारूक को जब घर से उठाया गया था तो मीडिया ने ऐसे दिखाया था जैसे वह आतंकवादी है, लेकिन जब रिहाई हुई तो किसी ने खबर तक नहीं चलाई। तो ये सबसे बड़ा धोखा है जो मीडिया करना चाहता है, और ये खबर सबसे ज़्यादा वायरल भी है क्योंकि आप कब तक झूठ फैलाते रहेंगे, कभी तो सच सामने आएगा। और देखिए, मध्य प्रदेश में मदरसे में नकली नोट कांड में मौलाना तो प्यादा थे, असली मास्टरमाइंड निकला डॉक्टर प्रतीक नौलखे। आपने देखा था खंडवा में एक मदरसे में जाली नोट का कारोबार करते हुए एक मौलाना पकड़े गए थे। खबर चली दवा के। अब जब उसकी जांच हुई, पड़ताल हुई, तो पता चला उसके असली मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक थे। तो मीडिया खामोश है, चुप है नहीं। और जब तक मौलाना थे तो खबर बढ़िया चल रही थी, लेकिन हम बताएंगे आपको कि खबर क्या है। खंडवा के मदरसे में पकड़े गए इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो पहले सरकारी मेडिकल ऑफिसर था और अब फ्रोस्टर बन गया है। इसने भोपाल में एक किराए के कमरे से इंटर स्टेट फेक करेंसी का एम्पायर खड़ा कर लिया। खंडवा पुलिस ने भोपाल से एक डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के गिरोह ने ट्रेवल एजेंसी की आड़ में फर्जी नोटों की छपाई कर लाखों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ये वही गिरोह है जिसके कारण 2 नवंबर को ग्राम पेठिया स्थित मदरसे में 19,78,000 रुपए के नकली नोट मिले थे। आरोपियों को खंडवा न्यायालय में रविवार शाम को पेश कर 3 दिनों की रिमांड ली गई है। खंडवा एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने रविवार शाम को प्रेस वार्ता पर खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नौलखे एवं उसके साथी गोपाल उर्फ राहुल और दिनेश गोरे भोपाल की गोकुलधाम सोसाइटी में किराए के मकान पर ट्रैवल एजेंसी का बोर्ड लगाकर नकली नोट छापते थे।
तो ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए, मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी की एक महारैली है जिसमें संविधान बचाओ, देश बचाओ, भाईचारा बचाओ, और वहां पर जो भीड़ उमड़ी है आज, उसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देख सकते हैं आप, लोग जो है अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, रिक्शा, बस, पैदल, जो भी साधन हो सकता था उससे उस रैली में पहुंचे हैं। और वहां पर जो टारगेट था कि 50 लाख लोग जो है वो संविधान शपथ लेंगे, जो उसकी प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं अचीव होता दिख रहा है। पश्चिमी यूपी के 3 मंडलों से बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग भीम आर्मी चीफ की मुजफ्फरनगर रैली के लिए निकल चुके हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद की ये रैली उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक समीकरण बदल देगी। तो भीड़ जुट रही है कहीं ना कहीं उनके प्रोग्राम में, और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग ट्रैक्टरों से भी जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के गांवों से हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ट्रैक्टरों से मुजफ्फरनगर के लिए निकल रहे हैं। मुस्लिम समाज के गांवों से आ रही ये तस्वीरें कुछ राजनीतिक दलों को सदमे में डाल सकती है। भीम आर्मी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन होगा। तो ये यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मुजफ्फरनगर में बहुजनों का जमावड़ा लगा दिया है। महारैली चलो मुजफ्फरनगर, भाई चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करने के लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद की इस रैली से कहीं ना कहीं अब यूपी की राजनीति में हलचल मचने वाली है। चंद्रशेखर आज़ाद की रैली के मद्देनज़र मुजफ्फरनगर का विशालकाय GIC मैदान भर चुका है। जब तक भीम आर्मी यहाँ पहुँचेंगे, मैदान में आसपास के क्षेत्र में पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। ये रैली ऐतिहासिक होने वाली है। तो देख सकते हैं उनके समर्थकों का जमावड़ा उमड़ पड़ा है और लोग भारी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। और ये एक और तस्वीर भीम आर्मी की, जहाँ पर आप एक पुल पर जो पैदल कार्यकर्ता आ रहे हैं जाते हुए देखे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये देखिए, दुबई में 2500 करोड़ की ड्रग्स तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फोटो छापी है, नाम नहीं छापा है दैनिक जागरण। अब इसका जो है इसका खुलासा किया है वसीम अकरम त्यागी ने। इस ड्रग तस्कर का नाम पवन ठाकुर है। जागरण वाला पोस्टर में इसका नाम लिखना भूल गया था, इसलिए वसीम अकरम त्यागी ने लिख दिया है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और देखिए, जागरण जैसे जो समाचार एजेंसियां हैं या चैनल है, अखबार हैं, किस तरीके से बेईमानी करते हैं, घृणा और नफरत का बाजार चलाते हैं, वो अब धीरे धीरे एक्सपोज होना शुरू हो गया है। ये कई जगह धांधली करते हुए पकड़े गए हैं। और सोचिए, यही अगर कोई मुस्लिम होता तो धड़ल्ले से उसका नाम लिखते, लेकिन चूंकि पवन ठाकुर है इसीलिए इनका नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ जो है तस्वीर इनकी शेयर कर दी गई। और ये देखिए, ये अभिषेक ठाकुर है जिसे मथुरा पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस वैन से उतारा गया तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। काश ये नौजवान समझ जाते कि हमारा मुल्क संविधान से चलता है, उन्माद से नहीं चलता। संविधान के रडार पर जिस दिन आओगे लपेटे जाओगे। तो ये देखिए, ये अभिषेक ठाकुर है। ये सिर्फ जहर उगलता है, एक समुदाय को गालियां देता है, और इसने सोचा कि ये धर्म की आड़ में अवैध वसूली कर लेंगे। लेकिन जिस शराब का ठेका ये बंद करवाने गए थे वो इनसे ज़्यादा कट्टर हिंदू निकले, तब इन्हें जेल जाना पड़ा। और देखिए, इसके साथ कौन है? रूबिका लियाकत हैं, शहजाद पूनावाला है और श्री रविशंकर हैं, साथ ही मनोज तिवारी हैं। तो पूरी गैंग जो है, जो नफ़रत की राजनीति करती है, नफ़रत की खेती करती है, लोगों को बांटने का काम करती है, उन्हीं को ये अपना आदर्श मानते होंगे। इसीलिए ये भी लगातार जो है इसी तरीके की हरकत करते रहते हैं। लेकिन संविधान है, आज संविधान दिवस है, तो संविधान की चपेट में, रडार में सब आएंगे जो नफ़रत का माहौल बनाएगा। इसीलिए इनको जेल जाना पड़ा। और ये देखिए, मुजफ्फरनगर GIC ग्राउंड की तस्वीरें, जहां पर भीड़ जो है आप जाते हुए देख सकते हैं। तो यूपी की सबसे बड़ी खबर, चंद्रशेखर आज़ाद की सिर्फ 3 मंडलों की मुजफ्फरनगर रैली ने अन्य दलों की राष्ट्रीय स्तर की रैलियों को भी पछाड़ दिया। जितनी भीड़ अन्य दल पूरे देश से इकट्ठा करते हैं, उससे ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी ने पश्चिम यूपी से कर दी। देश की रणनीति में नए युग का आरंभ हो चुका है। तो उनके समर्थक काफ़ी खुश है और लिख रहे हैं। और ये भीड़ बता रही है कि यूपी में एक बड़ी जो है वो हलचल शुरू होने वाली है। और सोचिए, आज संविधान दिवस है और संविधान की प्रस्तावना पढ़ने पर मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने जो है, जहां बीजेपी की RSS की सरकार है, एक लड़की को
हिरासत में ले लिया है। मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष जीनत सबरीन एवं कार्यकर्ताओं ने बस संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और बीजेपी राज में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो ये लोग कौन हैं जो संविधान की प्रस्तावना से डर रहे हैं? और ये देखिए, और एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की रहस्यमय तरीके से उनको जेल में मार दिया गया है। ये दावा किया है अफगानिस्तान टाइम्स ने, जिन्होंने लिखा है कि मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप सोचिए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। आशुतोष मिश्रा लिखते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में जान से मार दिया गया है। पाकिस्तान में बड़ा घटनाक्रम। हालांकि अभी तक पाकिस्तान से इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन जेल में बंद इमरान खान से उनके परिजन पिछले 3 सप्ताह से मुलाकात नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते ऐसे कयासों को हवा मिल रही है। परिजनों का आरोप है कि जेल में इमरान खान पर हमला किया गया है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान की बहन अलीमा हिरासत में। अलीमा की हिरासत के बाद बवाल। रावलपिंडी में हिरासत में अलीमा खान। तो इमरान खान के मौत की भी खबर आ रही है। तो आप सोचिए, एक तरफ मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी रैली कर सबको चौंका दिया है, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया जो नफ़रत की खेती करता है, जब हिंदी नाम वाले आरोपी होते हैं या सज़ा पाते हैं देश से गद्दारी में, तो वो उसकी सूचना तक नहीं देते हैं। बाकी आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।